नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह पुरवाल। दोस्तों, नई खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आपने डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बारे में सुना होगा, जिसके जो प्रमुख हैं बाबा गुरिंदर सिंह जी ढिल्लो हैं। 1990 में वो गद्दी नशीन हुए थे और उन्होंने बाबा चरण सिंह के बाद वो इस गद्दी पर बैठे थे, गद्दी नशीन हुए थे। और उसके बाद आप सोच सकते हैं 34 वर्षों तक लगभग, क्योंकि 2024 का ये वर्ष चल रहा है और 1990 में वो गद्दी नशीन हुए थे और उसके बाद लगातार वो संगत की श्रद्धालुओं की सेवा करते रहे। डेरा ब्यास के वो प्रमुख हैं और होल सोल हैं। डेरे के अंदर सभी जितने भी वहाँ की तमाम गतिविधियों उनके हाथ में थी, वो डेरा चला रहे थे। और आपको ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डेरा बाबा जैमल सिंह की स्थापना 1891 में खुद बाबा जैमल सिंह ने ही की थी। और बाबा जैमल सिंह के बाद बड़े महाराज, जिनको बड़े महाराज के नाम से जाना जाता है, सावन सिंह जी थे। और सावन सिंह जी के बाद उनके उत्तराधिकारी थे सरदार बहादुर जग सिंह, जो 4 वर्षों तक की गद्दी पर विराजमान रहे। क्योंकि 1948 में बाबा सावन सिंह जी ने अपना चोला त्याग दिया था, देह त्याग दिया था, स्वर्ग सिधार गए थे। उनके बाद 4 वर्षों तक सरदार बहादुर जग सिंह इस गद्दी पर रहे, उन्होंने संगत की सेवा की। और 1952-51 के अंदर हजूर महाराज चरण सिंह जी इस गद्दी पर विराजमान हुए और तब से लेकर 1990 में उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद 1990 में बाबा गुरिंदर सिंह जी जो है वही उत्तराधिकारी घोषित किए गए थे और उसके बाद वो लगातार इस गद्दी पर सेवाएं देते रहे, नामदान देते रहे, इनिशिएशन का काम करते रहे। इनिशिएशन का मतलब नामदान, वो देते रहे। और 1891 में बाबा जैमल सिंह ने ही इस डेरे की स्थापना की थी। उसके बाद लगातार ये गद्दी चल रही है और अब इसी डेरे के छठे गुरु जसदीप सिंह गिल की घोषणा बाबा गुरिंदर सिंह जी ने खुद की है। और गुरिंदर सिंह जी जो है वो आपको मालूम है काफ़ी लंबे समय से बीमार रहे, उन्हें कैंसर की बीमारी थी, लंबा उनका ट्रीटमेंट इलाज चलता रहा और स्वास्थ्य संबंधी और भी उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि सत्संग जो कार्यक्रम होते हैं सत्संग, वो केवल इंडिया में जो डेरा बने हुए हैं सत्संग घर वहाँ है, वहाँ तक ही सीमित नहीं है। पूरे दुनिया के अंदर 90 देशों के अंदर ये जो सत्संग घर है, वहाँ भी विदेशों में भी बाबा गुरिंदर सिंह जी को जाना पड़ता था। और इसलिए वो स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर और असहाय वो अपने आप को समझने लगे थे। इसलिए उन्होंने अपने जीते जी ही जसपाल सिंह गिल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और उन्हें पूरी फुल पावर भी दे दी गई है। डेरे की तमाम जो कमेटियां हैं उनके वो प्रमुख होंगे और उन्हें इनिशिएशन की पावर भी दे दी गई है, नामदान देने की पावर दे दी गई। हालांकि सत्संग का कार्यक्रम जो वो फिलहाल बाबा गुरिंदर सिंह जी खुद ही करेंगे, लेकिन जो नए संत हैं बाबा जसदीप सिंह गिल, वो उनके पास उनके साथ गद्दी पर बैठेंगे और इस प्रकार ये सिलसिला अभी आगे चलता रहेगा भविष्य के अंदर। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि भविष्य में जो नए गुरु हैं, जो उत्तराधिकारी होंगे बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो के, वो जसदीप सिंह गिल ही होंगे। वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बायोकेमिकल के अंदर उन्होंने वो डिप्लोमा होल्डर हैं, डिग्री होल्डर हैं। और उसके बाद उनका यानी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उनकी उम्र 45 वर्ष की है। 15 मार्च 1979 में उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद वो एक मेधावी छात्र के रूप में उन्होंने बड़ी लगन से पढ़ाई की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी उन्होंने पढ़ाई की है, एमफिल भी की है, पीएचडी की है। और उसके बाद इंडिया की जो दवा बनाने वाली 2 कंपनियां हैं, बहुत ही बड़ी कंपनियां, रैनबैक्सी और सिप्ला, इनके अंदर वो स्ट्रेटेजी ऑफिसर, रणनीतिकार भी के रूप में भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया। अभी 31 मई को उन्होंने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में लाभ या हित को देखते हुए मैं ये जो जॉब है इसे छोड़ रहा हूँ।
लेकिन 31 मई के बाद वो डेरे में ही उनका आना जाना रहा। और अब पता चला अचानक, जब उनके नाम की घोषणा देवेंद्र सिंह सीकरी जो डेरे के सचिव हैं, उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी है। और आज यानी 2 सितंबर को, और जो भी प्रोसेस थी, इसकी प्रक्रिया वो पूरी कर ली गई है। लेकिन अभी तक जो है सत्संग खुद बाबा गुरिंदर सिंह जी ही करेंगे। और इसलिए ये आपको एक मैं नई जानकारी दे रहा हूँ। और डेरे का जो है, डेरा 3000 एकड़ वर्ग में फैला हुआ है, एक मिनी शहर के रूप में है। और यहाँ हर तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं, बड़ा सा इसके अंदर अस्पताल भी है। और बाबा सावन सिंह ने यहाँ एक बड़ा भवन बनाया था, जिसके अंदर नामदान का काम होता था। लोगों का इनिशिएशन यानी नामदान लोगों को किया जाता, नामदान दिया जाता था। तो इसका नाम, वैसे आम तौर पर जो श्रद्धालु लोग हैं, डेरा ब्यास को मानने वाले लोग हैं, वो इसे सचखंड का नाम देते हैं। और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ये 1933 के आसपास इसका काम शुरू किया गया था। और तत्कालीन महाराज यानी डेरे के जो प्रमुख थे बाबा सावन सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और उसके बाद लगातार डेरा विकास करता रहा। यहीं हिंदुस्तान के अंदर प्रत्येक बड़े शहर के अंदर, प्रत्येक स्टेट के अंदर कई कई डेरे जो है सत्संग घर यानी सत्संग भवन बनाए गए। और उनकी काफ़ी लंबी चौड़ी बाउंड्री है, जहाँ बाबा गुरिंदर सिंह जी या उनसे पहले महाराज हजूर महाराज चरण सिंह जी सत्संग करने, सत्संग फरमाने जाया करते थे। और उनके करोड़ों अनुयायी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, विदेशों के अंदर भी हैं। विदेशों के अंदर यानी मैंने आपको पहले भी बताया 90 देशों के अंदर डेरे हैं। तो ब्यास का जो डेरा है ये बहुत पुराना है। ये 20वीं सदी का है। और श्रद्धालु बहुत हैं। अगर और पीछे जाएं, इसके इतिहास के बारे में जाएं, तो स्वामी शिवदयाल सिंह जी जो थे, उनका आगरे के अंदर डेरा था। वहीं से बाबा जयमल सिंह ने उनसे नामदान लिया था। और उसके बाद उस समय वो खुद फौज के अंदर एक सैनिक के रूप में, अंग्रेजी काल था, अंग्रेजों का शासन था हिंदुस्तान पर। और उन्होंने अंग्रेजी फौज के अंदर सेवा की, नौकरी की। और उसी नौकरी के दौरान ही उन्होंने जो है यहाँ डेरा जब वो सेवा निवृत्त हुए, तब उन्होंने डेरा ब्यास के अंदर यानी ब्यास दरिया के किनारे पर ये इस डेरे की स्थापना की। हालांकि यहाँ वो शुरुआती दिनों के अंदर एक झोंपड़ी थी, झुग्गी झोंपड़ी के रूप में। वो बाबा जयमल सिंह जो हैं वो वहाँ रहा करते थे, अपनी ईश्वर भक्ति में वो लीन रहते थे। और उसी वक्त बाबा सावन सिंह जो है वो वहाँ पहुँचे। और बाबा सावन सिंह जो हैं वो भी फौज के ही एक इंजीनियर थे। और वो भी किसी भी तरह से डेरे के अंदर आए। उन्होंने बाबा जयमल सिंह के दर्शन किए, उनसे उन्होंने नामदान लिया। और उसके बाद वो जॉब करने के बाद वो यहीं डेरे के अंदर ही रहे। और उन्होंने नाम का जो प्रचार है उसे आगे बढ़ाया। और तब से लेकर आज तक ये डेरा फलता फूलता रहा है। लाखों करोड़ों यानी पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों अनुयायी हैं, शिष्य डिसाइपल्स हैं, जो यहाँ विदेशों से भी आते हैं। डेरे के अंदर स्पेशल यानी विशेष तौर पर डेरे की अपनी हवाई पट्टी भी है, जहाँ से हवाई जहाज उड़ते हैं और लैंड करते हैं। और विदेशों में भी यहीं से डेरे से ही बाबा जी प्रस्थान करते हैं, विदेशों में जाते हैं। तो यानी मुख्य कारण जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही कि बाबा गुरिंदर सिंह जी स्वास्थ्य यानी फिजिकली वो बहुत ही बीमार थे। और आपने पहले भी सुना होगा, कैंसर के वो मरीज थे, लंबा इलाज चला। और इसलिए उन्होंने अपने जीते जी उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है। और जसदीप सिंह गिल जो है वो आइंदा वो संत सतगुरु के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे, अदा करेंगे। और बाबा गुरिंदर सिंह जी ने अपने सत्संगियों से ये भी अपील की है, आग्रह किया है कि आप जिस प्रकार आपने मुझे सम्मान दिया, प्यार दिया और आज्ञाकारी बेटों की तरह संगत सारी यहाँ आती रही, सेवा करती रही और डेरे के असूलों को मानती रही, फॉलो करती रही, उसी प्रकार जो नए संत सतगुरु हैं जसदीप सिंह गिल, उनको भी जो पूरी संगत है डेरे को मानने वाले श्रद्धालु लोग हैं, उन्हें भी अपना गुरु माने और उन्हें
बिल्कुल पूरा प्रेम प्यार बख्शें। तो साथियों, आपने इन तस्वीरों में भी देखा, डेरा बहुत ही सुंदर है और इसका नाम, जो डेरे के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, वो इसे धरती पर स्वर्ग के नाम से पुकारते हैं। अगर आपने कभी जाएंगे देखेंगे तो आप भी इस बात को मानेंगे कि वास्तव में रियली ये एक स्वर्ग के रूप में यह धरती पर स्वर्ग हिंदुस्तान के अंदर। और यहाँ लाखों लोग जो है वो जाते हैं, हर रविवार को यहाँ सत्संग होता है, बाबा जी खुद सत्संग फरमाते हैं और लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। यहाँ लंगर की इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतनी साफ सफाई है कि वहां जाने के बाद किसी का वापस लौटने को मन ही नहीं करता। लोग बहुत जाते हैं यहाँ, बहुत ही इतनी श्रद्धा और लोगों के अंदर अटूट विश्वास है इसके अंदर, बाबा जी के अंदर या डेरे के अंदर। तो साथियों, आपको कभी मौका मिले तो जरूर वहां पहुंचिए। और आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया के अंदर बड़े से बड़े जो आध्यात्मिक केंद्र है उनमें डेरा ब्यास का नाम गिना जाता है। और यहाँ लाखों की तादाद में लंगर की जो व्यवस्था उसका लोग लाभ उठाते हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।